Hello children, Meenakshi Sinha is here from Keeping in Touch with Maths and Meenakshi Sinha. ये क्वेश्चंस शेडेड एरिया निकालने का है। जो मैं आपको बता दूं, जो बोर्ड में एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं वो इस तरह के आते हैं। बहुत ज़्यादा तेज बच्चे और बहुत ज़्यादा कमज़ोर बच्चे, सब तरह के लिए क्वेश्चन आते हैं। कोई बच्चा थोड़ा सा कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर तो खैर कोई पास कर ही नहीं पाएगा, लेकिन कोई भी बच्चा इस तरह का क्वेश्चन नहीं होते हैं कि कोई बच्चा पास ना हो पाए। 100% वो पास हो जाएगा, ये निश्चित रखिए। इसलिए इस बात का डर अपने दिल से निकाल दीजिए कि मैं फेल हो जाऊंगा। अपने अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट करिए, प्रैक्टिस करिए। बस कठिन क्वेश्चन करने की कोशिश करने से, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने से प्रैक्टिस ये हो जाती है कि आप चुटकियों में आसान वाले क्वेश्चन कर सकते हो। ये क्वेश्चन आसान है, देखने में कठिन, शक्ल इसकी ऐसी लग रही है, लेकिन बहुत आसान है। जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उन्हें लगेगा कि भाई ये क्या क्वेश्चन हमें मैडम समझा रही है, इसमें कुछ है भी। लेकिन मेरी जो चैनल है वो कुछ उन बच्चों के लिए भी है जो थोड़े डिफरेंट स्टेटस के बच्चे होते हैं, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। टॉप के लेवल के बच्चों के लिए भी आती है, मेरी कठिन क्वेश्चंस लेके आती है, काफ़ी कठिन इंटेलिजेंस है जिसमें दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है। नॉर्मल बच्चे के लिए भी होती है, तो नॉर्मल बच्चों के लिए ये है क्वेश्चंस जो बेचारे शक्ल देख के डर जाते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाएं तो आ सकता है। इसके अंदर एक दो सर्कल दे रखे हैं जो एक दूसरे से टैंजेंट, एक दूसरे से स्पर्श कर रहे हैं, दे आर टचिंग ईच अदर। दो सेंटर्स, दो सर्कल है उसमें, ए सी और ए बी। ए बी इसका डायमीटर है, छोटे वाले का डायमीटर मीन्स व्यास। ए बी छोटे वाले का व्यास है। और ई जी की वैल्यू दे रखी है, ई जी इसका डायमीटर। ई जी और ए सी दोनों डायमीटर किसके, बड़े वाले के। दोनों ये देखिए, ये भी इसका व्यास है बड़े वाले का, ये भी व्यास है बड़े वाले का, ये छोटे वाले का व्यास दे रखा है। इन अ गिवन फिगर, दी हुई फिगर में ओ इज द सेंटर ऑफ द बिगर सर्कल। ये ओ बड़े वाले का सेंटर है, ओ बड़े वाले का सेंटर है, छोटे वाले का सेंटर ये वाला है। एंड जीई इज द डायमीटर। जीई ये डायमीटर दे रखा है, जीई इज इक्वल टू दे रखा है। वी आर गिवन जीई डायमीटर। डायमीटर क्या हुआ, व्यास। हिंदी में लिख देती हूँ जिससे हिंदी वाले बच्चे भी समझ जाए। हिंदी व्यास जो किसके बराबर होता है, 2 टाइम्स आर। ये बराबर होता है, अच्छा, डायमीटर। अनदर सर्कल इज ए बी। एक ए और सर्कल है जिसका डायमीटर ए बी है। ए बी भी है दूसरे वाले का, ये बड़े वाले का बिगर वन, बड़े वाले का, इसको कैपिटल आर लिख देते हैं, जिसका आपको यह है 2 आर। जीई की वैल्यू 54 दे रखी है, ये नहीं 54 दे रखा है, 54 यहां से लेके यहां तक की दूरी 54, ठीक है। जीई इज इक्वल टू यहां से लेके ये वाली दूरी 54, तो 2 टाइम्स आर हो गया, कैपिटल आर है। ये एक रेडियस, यहां से लेके एक रेडियस, ये दूसरा रेडियस, कैपिटल आर इज इक्वल टू 2 आर। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, स्मॉल आर। 54/2 बराबर 27। अच्छा, ए बी एज ए डायमीटर, और ये बड़े छोटे वाले का डायमीटर यानी व्यास है। तो ए बी की वैल्यू नहीं दे रखी, ए की वैल्यू नहीं दे रखी। बी सी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। बी सी यानी ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट की डिस्टेंस, ये वाली 10 सेंटीमीटर। बी सी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब देखिए, बी सी 10 सेंटीमीटर देख रहा है, तो ए सी क्या है, ए सी डायमीटर ही है। ए सी इज ऑल्सो डायमीटर। ए सी ये भी व्यास है, कौन सा वाला व्यास, डायमीटर ऑफ बिगर, बड़ा वाला बिगर सर्कल जो हमें दे रखा है 54, है ना। तो AC भी 54 के बराबर हो गया, ठीक है ना। AC भी तो डायमीटर हो गया। इसमें से जब इसको घटा देंगे तो किसका डायमीटर निकल जाएगा, छोटे वाले का, ठीक है। 20 सेंटीमीटर, इसको 10 सेंटीमीटर देगा। फाइंड द शेडेड एरिया। शेडेड, सबसे पहले क्वेश्चन, शेडेड एरिया कैसे निकाला जाए। शेडेड एरिया, शेडेड एरिया, शेडेड रीजन क्या होगा, बड़े सर्कल में से छोटा सर्कल का एरिया घटा दो, बस बात खत्म। इज इक्वल टू बड़ा एरिया ऑफ बिगर सर्कल, बड़े वाले का, माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, स्मॉल सर्कल।
ठीक है, तो पाई इंटू आर स्क्वायर, आर इसका कितना है, कैपिटल आर स्क्वायर। इसको मान लीजिए ये वाली दूरी यहां से ये वाली दूरी स्मॉल आर है, ये इसका सेंटर है, ये आर है, ये कैसे निकलेगी, ये 10 है तो डायमीटर इसका कितना हो गया 54, ये भी तो 54 होगा, एसी भी 54 होगी। 54 में से अगर 10 घटा दें तो ये ए बी बचेगा, तो ए बी कैन ए बी जो कितना है डायमीटर, किसका डायमीटर, स्मॉल वाले सर्कल का, ये बराबर होगा 54 माइनस 10 दैट इज 44। यानी इसका मतलब ये हुआ डायमीटर क्या, इसका मतलब स्मॉल टू आर इज इक्वल टू 44, स्मॉल टू आर इज इक्वल टू 44, तो आर बराबर हो गया 22। ये बस ये नोट करने वाली बात है, आर बराबर 22 हो गया। तो बड़े वाले एरिया में से अगर छोटे वाले एरिया को घटा देंगे तो रेड पोर्शन रीजन जो है उसका एरिया निकल जाएगा। तो रेड निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर बड़े वाला एरिया माइनस पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, ये बहुत आसान हो गया। इसमें पाई बाहर ले लें तो आर स्क्वायर माइनस स्मॉल स्क्वायर इंटू कैपिटल आर। यहाँ पे कैलकुलेशन अगर लिखेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको ट्रिक लगानी है। आप लोग बच्चे क्या करते हैं कि आर स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, कैपिटल आर कितना है भाई 54, सॉरी 27, तो 27 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद स्मॉल आर का 22 का स्क्वायर करेंगे, फिर 27 के स्क्वायर में 22 का स्क्वायर घटाएंगे, उसके बाद इसको 22/7 रखेंगे, बड़ा लंबा चौड़ा कर 27 का टाइम लगेगा वेस्ट कर, तो इसमें ट्रिक आनी चाहिए। जैसे ही आपने ये वाली फॉर्मूला देखा, आपको क्या वाला फॉर्मूला लगाना चाहिए, वो वाला फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमेशा होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, इसकी जगह हम इसको लिख सकते हैं, ये हमें याद रखना चाहिए। एक मैं भी वीडियो चलाऊंगी आपको, उसके अंदर पूरे आपके फॉर्मूले जो आपके पूरे एग्जाम में यूज होते हैं, आपके पूरे कोर्स में है, वो आपको रिवीजन करना है बार बार, हर रोज आप रोज रिवीजन कीजिए और एग्जामिनेशन तक ऐसा हो जाना चाहिए शक्ल देख के ही समझ में आ जाए कि हमें कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना चाहिए। तो जैसे ये स्ट्रिक हो, जब भी कभी इस तरह का फॉर्मूला हो, हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी टू ए माइनस बी। अब हमें आसान होगा इसको कैलकुलेशन करना, जैसे 27/7 आंसर हालांकि वही आएगा। इसको देखिए, इसको लिखिए 22/7, 22/7 लिख दिया। कैपिटल आर स्क्वायर को लिख सकते हैं आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक है ना, क्लियर। अच्छा, अब बहुत आसान हो गया, देखिए 22/7, यहाँ पे कैपिटल आर कितना था, कैपिटल आर अभी हमने बताया 27, तो 27 प्लस स्मॉल आर 22 इंटू आर माइनस कैपिटल आर 27 माइनस 22, ये हो गया, ठीक है ना। 27 प्लस 22, 27 माइनस 22, 27 प्लस 22 बड़ा आराम से कट गया, ये अगर इंटू ये अगर जोड़ेंगे 9 और 4 49, ये इसका 7 ऐसे रहेगा, 22/7 ऐसे रहेगा, इंटू 49 हो गया, इसका डिफरेंस हो गया इंटू 5, सिर्फ 5। अब कितना आसान हो गया, इसको काट दिया, ये 7 से चला गया, आप इसको गुणा करेंगे 7 154 आया इंटू 5 दैट इज 5, 7 से इसको करेंगे तो 154 आया, 7 22 था 154 इंटू 5 आ गया, 5 से गुणा कर दिया, 20 कैरी 2, 27 कैरी 2 एंड 7, दिस इज आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज आंसर। अगर आप उससे कर 27 इंटू 27 स्क्वायर करते, फिर 22 इंटू 22 स्क्वायर करते, टाइम लगता है, आंसर वही आएगा, ये निश्चित है, ओके, आंसर वही आएगा, ठीक है। लेकिन ये आसान तरीका होगा, तो ये आपको मैं इसलिए बता रही हूँ कि बच्चे भूल जाते हैं। मुझे मालूम है कुछ बच्चे कहेंगे ये बड़े फनी क्वेश्चन है, ये पता है ये बोलेंगे लोग, लेकिन मैं सब बच्चों के लिए देती हूँ। फनी क्वेश्चन का मतलब ये है, कुछ लोग बच्चे कुछ आसान फटाफट कर लेते, कुछ नहीं समझ पाते, आता है तब भी नहीं कर पाते, हर तरह के बच्चों के लिए मेरा चैनल है, इसलिए डोंट क्रिटिसाइज दिस क्वेश्चन, अच्छा। और अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ मोटिवेट कीजिए मुझे, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट दीजिए। कमेंट ऐसे दीजिए, देखिए कमेंट इस तरह का होता है, फनी क्वेश्चन होते हैं कुछ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है अरे
आपको भी ऐसा क्वेश्चन आता है, अच्छा ये तो बहुत आसान था, हमारे दिमाग में नहीं आया, तो जो मैं क्वेश्चन रिवाइज करा रही हूँ, मेरा इंटेंशन सिर्फ ये है कि आपको हर तरह के क्वेश्चन आने चाहिए। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, आसान, लेकिन 3 नंबर कहीं कम नहीं होते एग्जाम में, 3 नंबर क्वेश्चन का है। ओके, गुड लक, बी हैप्पी, डोंट हेजिटेट विद मैथ्स, डरे ना, स्कैर्ड मत हो, और डटे रहें, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, नंबर बहुत अच्छे आएंगे, आप तोड़ सकते हैं, बिल्कुल फोड़ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, करने की कोशिश कीजिए, सब कुछ कर सकते हैं। कोई बच्चा कमजोर नहीं होता, बच्चे को बस प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बस बच्चे को थोड़ा सा ध्यान देने पड़ता है, बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है आज के बच्चे। ओके, गुड नाइट, सी यू।